आज हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, और क्या कहते हैं इसकी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, और क्या धर्म और कर्मकांड में क्या परिवर्तन हुए, सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, हाँ, उत्तर वैदिक काल में ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग जैसे ऋग्वेद काल क्या था, टाइम पीरियड। वैदिक काल पूरा कितने पीरियड में है? वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। दो फेज था जैसा कि हम लोग जानते हैं। पहला है, इसको अध्ययन की सुविधा के लिए हम दो भागों में बांट रखा है, ठीक है। हाँ, पहला है अपना ऋग्वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। टाइम पीरियड इसका है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। और ये 1000 से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ऋग वैदिक काल जो या पूर्व वैदिक काल जिसको कहा जाता है, इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। तो इस पीरियड में हमें क्या, जो तत्कालीन समाज को जानने के लिए ऋग्वेद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद जो अन्य 3 वेद हैं, जैसा कि जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अजर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। केवल ऋग्वेद क्या है, ये हमें इस समय की जानकारी प्रदान करता है, कम से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है, लगभग 500 वर्षों का इतिहास। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद, हाँ, ये अथर्ववेद है। तो उत्तर वैदिक काल के जो हमारे इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें उपनिषद भी आ जाते हैं, अरण्यक भी आ जाते हैं, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो बाद में ये उत्तर वैदिक काल में ही लास्ट फेज में इनका लेखन करना हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब उत्तर वैदिक काल पढ़ चुके हैं, तो उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऋग्वैदिक काल में ये आरंभिक दौर था किसका, आदिम सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का। उसमें क्या, अब क्या उसमें एक प्रगाढ़ता आने लगी, एक मेच्योरिटी आना शुरू हो गई। तो इसका सोर्स क्या है अपना बता दिया आपको। पहला तो है साम, यजुर और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अच्छा, ये जो है यजुर्वेद क्या, अथर्ववेद क्या है, सबसे बाद का है, ठीक है। उसके बाद सामवेद क्या है, गायन से है, गान से, ठीक है। इसके जो संगीत से, गान, संगीत, ठीक है, ये यहीं से उद्भव और विकास माना जाता। और इसमें ये जो सामवेद में क्या है कि जो श्लोक हैं कहाँ से, ऋग्वेद से लिए गए। जो मंत्र हैं किसके, ऋचाएं हैं, ठीक है, उन ऋचाओं को कहाँ से लिया गया है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, सामवेद का है, ऋग्वेद से, ठीक है। इसको जो ब्राह्मण जिनको गाते हैं, इसका उद्बोधन करते हैं, उच्चारण करते हैं, उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ। और ऋग्वेद के जो वाचन करने वाले हैं, ऋग्वेद का वाचन करने वाले हैं मंत्रों का, उसको होत्रु कहा जाए, होत्रु, ठीक है। बात समझ रहे? अच्छा, ये क्या है, आपको बता ही दिया है कि आप लोग जानते ही हैं कि यह ईश्वरीय, ठीक है, प्रार्थना के लिए मंत्रों का, और क्या कहते हैं यज्ञ कर्मकांड का है, ठीक है। गायन से हो गया। यजुर्वेद क्या है, ये क्या कहते हैं, यजुर्वेद जो है ये 2 शैली में लिखा गया है। ये दोनों, ये और ये पद्य शैली में, यानी जब से कविताएं नहीं पढ़ते, मंत्र पढ़ते छंद रूप में। और ये क्या है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा वेद है कि जो गद्य और पद्य शैली में लिखा गया, तो कौन सा है, ये यजुर्वेद है। अच्छा, अथर्ववेद क्या है, अच्छा इसमें क्या है, धनुर्विद्या, ठीक है,
आयुर्विज्ञान कर्मकांड इसी का है, ठीक है। फिर इसमें अथर्ववेद में कर्मकांड, ठीक है, जादू टोना आदि की जानकारी वशीभूत, ठीक है। इसी अथर्ववेद में भी करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका स्रोत। स्रोत क्या हो गया अपना? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब टाइम पीरियड बता ही दिया आप लोगों का। टाइम पीरियड है इसका 1000 से लगभग ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है। कहीं कहीं 500 भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। ये टाइम पीरियड हो गया। अब इसमें क्या है कि उस समय स्रोत हो गया। अब इसका भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी, कहां कहां पे थे? जैसा कि हम लोग ऋग्वेद में जानते हैं तो ब्रह्मवर्त था, सप्त सैंधव क्षेत्र था। सप्त सैंधव क्षेत्र, हाँ, सप्त सैंधव का मतलब समझते हो? सिंध की जो और सहायक नदी है जैसे सतलज, चिनाव, झेलम, ऐसी जो नदियां हैं सात, ठीक है। जैसे पंजाब होता है 5 नदियों का क्षेत्र, ऐसे सतलज आसपास का जो क्षेत्र था। और कहां तक है ये आपको दसी नदी थी ना, द्विदशी, ठीक है। ये जो नदी थी कहा, हिंडन, जिसको पहचान किया गया है लगभग पंजाब के आसपास में एरिया, यहां तक का था। इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था, ब्रह्मवर्त, ठीक है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवर्त, ठीक है। फिर क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में? क्या हुआ, ये जो क्षेत्र था गंगा, यमुना गंगा जो है वहां से लेकर के विदेह और अंग तक, यानी बिहार का आसपास का क्षेत्र जो है वहां तक प्रचार प्रसार हो गया। तो ये जो यमुना तक, ये गंगा यमुना दो आपके आसपास का क्षेत्र में जब फैल गई तो इसको आर्यावर्त कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हाँ हाँ हाँ, महाजनपद जो है बाद में आगे पढ़ाएंगे हम लोग। ये जानते आर्यावर्त कहा जाए। क्या कहा जाने लगा? आर्यावर्त, जहाँ पे आर्य लोग निवास करते, ठीक है। कहाँ तक का? जब गंगा यमुना दो आप तक के आगे। पहले ब्रह्म सिंधु सैंधव क्षेत्र महत्वपूर्ण नदी उस समय की ऋग्वेद की क्या सिंधु थी, वैदिक काल की सबसे बड़ी नदी। लेकिन नदियों में सबसे उत्तम कौन सी? सरस्वती नदी। नदीत्मा कहा गया। नदी को क्या कहा गया? सरस्वती नदी को नदी, हाँ हाँ, नदीत्मा कहा गया, पवित्र नदी, ठीक है। लेकिन अब तो विलुप्त हो गई है, कहते हैं राजस्थान के उसमें, ठीक है। तो आर्यावर्त कहां तक का है? वहां से ऊपर से लेके ब्रह्मवर्त हो गया दर्शी नदी तक, ठीक है। उसके बाद इसका प्रचार प्रसार हुआ कहा? गंगा के दो आपके क्षेत्र तक आर्य लोग फैल गए, ठीक है। तो क्या है, इसको आर्यावर्त कहा जाने लगा, वो पूरा संपूर्ण क्षेत्र को। क्लियर हो गया। फिर उत्तर वैदिक काल के जो अंतिम फेस में, मतलब अंतिम पड़ाव में क्या है, ये क्या कहते हैं, अंग, विदेह आज जैसे बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां तक का भी उनका प्रचार प्रसार हो गया। क्लियर हो गया। और ये इसके भौगोलिक स्थिति, इसमें नदियों का पहले हमने आपको बता ही दिया था ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। रावी, पुष्करणी, झेलम, ठीक है। विशस्ता को झेलम कहा जाता है, प्यास को विपाशा, ठीक है। बहुत द्वादशी नदी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी नदियां जैसे सतलज को सतलुज, ठीक है, हाँ। तो ये सारी नदियां, गंडक, सदानीरा, ऐसे तो जो नदियां थी ऐसे। फिर गंगा यमुना का, अगर ऋग्वैदिक काल में देखा जाए, गंगा का 3 बार, यमुना का 1 बार, हाँ हाँ। तो इस तरह से किया गया है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में ये लोग यहाँ तक फैल गए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी सामाजिक संरचना, ठीक है, कैसे क्या वही है। क्योंकि पृष्ठभूमि उत्तर वैदिक काल का क्या है? ऋग्वैदिक काल ही है भाई, आरंभिक था। उसमें क्या हुआ? अब क्या हुआ, जिससे अगर मान लो आश्रम व्यवस्था, चतुर्थ आश्रम व्यवस्था, ठीक। अगर बात हम समाज की बात करें, सामाजिक व्यवस्था में, तो आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम वही गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ठीक है। फिर बाद में सन्यास, बहुत बाद में उत्तर वैदिक काल के बाद क्या है, सन्यास को जोड़ दिया गया। पहला क्या है? गृहस्थ, क्या? ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ है, गृहस्थ है। फिर उसके बाद वानप्रस्थ। फिर उसके बाद क्या है? वानप्रस्थ के बाद क्या होता है? सन्यास। ये था नहीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो अंतिम पड़ाव में, ठीक है, तो सन्यास की बात कही गई, ठीक है। सबसे बाद जो जोड़ा गया सन्यास आश्रम, ठीक है। चतुर्थ आश्रम व्यवस्था इसी में जिसे कहते हैं वर्ण के आश्रम। अब वही वर्ण की बात करें, वर्ण क्या मतलब? रंग से है। किससे है? रंग से है, ठीक है, वर्ण, ठीक है।
वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग से है, ठीक है। वर्ण मतलब जैसे वर्णोच्चार थे, कौन कौन थे बताया था कल आप लोगों को? ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ये 4 वर्ण थे, ठीक है, जैसे 4 आश्रम वैसे 4 वर्ण थे, ठीक है। ब्राह्मण का जैसे कल बताया था अध्ययन अध्यापन, दान देना, दान लेना, ठीक है, इनका मुख्य कार्य होता था। क्षत्रियों का क्या है? सुरक्षा के लिए थे वाय, आक्रमण से सुरक्षा, दान, पढ़ना लिखना, दान देना, दान लेना नहीं होता था, ठीक है, ठीक है। वैश्य का क्या? व्यापार से, इनको वणिक भी कहा गया, पणि कहा गया है, ठीक है, व्यापारी या व्यापार। वैश्य है क्या? जो व्यवसाय करते थे, उनका व्यापार करते एक जगह दूसरी जगह, ठीक है। उस समय व्यापार कैसे होता था, ठीक है, अभी जब व्यापारी की आर्थिक व्यवस्था बढ़ाएंगे उसमें बढ़ा दूंगा मैं आपको। वैश्य का क्या? ये वस्तुओं के, ये कर देने वाले हो गए थे मुख्य रूप से। अब ये जो लोग थे ना, ठीक है, ये लोग, क्षत्रिय कर लेता था, ठीक है, ब्राह्मण दान से काम चलता था, लेकिन वैश्य अब कर देने वाला हो गया था। कौन सा हो गया था? कर देने वाला हो गया था। यही कमाते, यही कर देते थे, ठीक है, ठीक है। तो और ये जो है इनकी स्थिति शूद्रों की गिरना शुरू हो गई, ठीक है। अब ऐसे जो कहते हैं ना समाज जो बना, पहले इनका, इन दोनों जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, इनका द्विज कहा गया। द्विज का मतलब पुनः जन्म हो, ठीक है। द्विज का तात्पर्य है, द्विज इसलिए कहा द्वितीय जन्म, आप समझ लो, द्विजंजा, ठीक है, द्विज मतलब द्वितीय जन्म, ठीक है। तो कैसे? जब इनका उपनयन, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इनका उपनयन होने लगा, शिक्षा में आरंभ करने के, शूद्रों के लिए वर्जित कर दिया गया। आप समझ लो, पर ऋग्वैदिक काल में क्या था? सभी को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता थी, यहां भी थी, ठीक है। यदि आप क्या कहते वैश्य हैं, पठन पाठन कर लिया, ठीक है, हाँ हाँ, आप ब्राह्मण बन सकते थे। एक जगह एक विद्वान है, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं पठन पाठन का कार्य करता हूँ, मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं, माँ हमारी लकड़ी तोड़ के लाते, आप समझिए। तो वो सभी वर्णों की बात कहते हैं ना, तो ऋग्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है। तो क्या हुआ, लेकिन अब ये द्विज हो गए, उपनयन शूद्रों के लिए जो उनके सहयोगी थे, ठीक है, उनका क्या हुआ, उनका उपनयन होना बंद हो गया। और धीरे धीरे जो स्त्रियां थी, ठीक है, उनकी भी सामाजिक स्तर में गिरावट आना शुरू हो गया था, बहुत तेजी से नहीं। और यही जो व्यवसाय था, जो ये जन्म था, ठीक है, यही क्या व्यवसाय से जातियां, या उनके कर्म से जातियां बनना शुरू हो गई। जो आज एक कॉन्फ्लिक्ट, विवाद चल रहा है, ये छोटे, ये बड़े, ये इस जात की छुआछूत, ये सभी, हाँ हम बताएं, सभी लोग क्या है, पहले ये सुविधा सभी को लिए थी, लेकिन क्या हुआ कि अब उनका गिरावट आने लगी, उनके जीवन स्तर में गिरावट आने लगेगी। और क्यों आने लगी? क्या? जो व्यवसाय करते थे, उनका जो कर्म था, कर्म से व्यवसाय बना, उस व्यवसाय में जो जन्म लेता, अब वो जातियों का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, मार्ग अवरुद्ध हो गया। जो भाई एक ही व्यक्ति से, ब्रह्मा से पैदा है, ठीक है, शूद्र है, ठीक है, उनका अब क्या, पहले उपनयन होता था व्यवस्था, अब क्या, वो कर्म चुनने का वो चीज छूट गया, ठीक है। और यहाँ भी ऐसे ही हुआ, ऊपर वैसे व्यापारी, व्यापारी ही तो व्यापारी ही रहेंगे, क्योंकि जन्म उनका व्यापारी के यहाँ हो रहा, उनको पढ़ी कहा जाता था, व्यापार करने वालों को, ठीक है, उनको। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्षत्रिय का भी, वो तो एक सुरक्षा की बात करते थे, तो उनका भी यही रहा कि उसी में रहे, ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, ब्राह्मण हो गया, तो जातियों का धीरे धीरे प्रादुर्भाव और स्त्रियों की स्थिति गिरना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, पहनावा, अगर सामाजिक वेशभूषा की बात हम लोग करें, वही समाज वैसे ही था, ठीक है, ग्रामीण, ठीक है। अब क्या हुआ, एक चीज और हुआ, ऋग्वैदिक काल में पॉपुलेशन भी कम थी, जनसंख्या कम थी, ठीक है। अब बड़े बड़े, ठीक है, शहरों और नगरों का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया, ठीक है। अंतिम पड़ाव में जनपदों का होना, जैसे 16 महाजनपद हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उनमें से अंग, विदेह, ठीक है, जो महाजनपद हैं, जनपद हैं, हाँ हाँ, ठीक, इनका वर्णन मिलना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, क्लियर। पहले क्या हुआ था, समूह में, जन समूह में रहते थे लोग, समूह हुआ करता था, फिर समूह से क्या हुआ, कबीला जिसको कहते थे। और ये पंचजन्य जो थे ना,
5 आर्यों की जो पंचजन 10 राज्ञा युद्ध हुआ ऋग वैदिक काल में, किसने? पुष्करणी नदी, रावी नदी के किनारे पे, ठीक है। तो वो क्या है उसलिए, लेकिन अब क्या धीरे धीरे ये प्रसार करने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो प्रसार हुआ, जनसंख्या भी बढ़ी इनकी, और खेत कृषि कार्य बहुतायत में करने लगे, पशुपालन भी तो था ही इनका, ठीक है। तो एक तरह से क्या कहेंगे हम लोग, जो उत्तर वैदिक काल में ना एक्सप्लोर होने लगा, ठीक है, बहुत तेजी से, ठीक है। और वो जो एक संदर्भ तक ऋग वैदिक काल में सीमित थे, ब्रह्मवर्त तक, वो अब यहाँ तक, वहां बिहार तक नीचे तक चले गए, ठीक है, सामाजिक स्तर। अब अच्छा, इसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोहे का प्राप्त होना, लोहे से औजार बने, ठीक है, औजार बने तो हथियार भी बने उसके साथ में, ठीक है, कृषि यंत्र भी बनाए गए उनसे, ठीक है। और साथ में क्या किया उन लोगों ने, फिर नई नई फसलों का उत्पादन करना। इनका मुख्य फसल उस समय जौ था, अभी आगे हम लोग कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। तो ये समाज था इस तरह से, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई, जैसा कि बताएं। तो समाज क्या हो, ऋग वैदिक काल की अपेक्षा ये क्लिष्ट होता चला गया, एक तरह से कठिन होता गया, ठीक है, व्यवसाय चुनने के लिए इनके लिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ इसके बाद, जो उपनिषद है ना, उपनिषदों में ये कर्मकांड है ना, क्योंकि जो ऋग्वेद काल में आया ना, बाद में ये बहुत क्लिष्ट होता गया, ठीक है। इन्हीं के अगेंस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव हुआ, एक क्लियर हो गया। समाज व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था भी आपको समझ में आ गया होगा ना, कहीं कहीं लिखा मिलता होगा, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल में इसकी क्या है, आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें हम लोग, आर्थिक व्यवस्था, अगर आर्थिक व्यवस्था में क्या है, देखो उस समय सोने का भी सतनाम कहा जाता था, क्या? सतनाम चांदी को कहा जाता था, स्वर्ण, ठीक है, हिरण, ठीक है। और अगर हम आर्थिक व्यवस्था में कर, कृषि होता था, जो राजा होता था, पहले राजा का क्या काम होता था, बलि सुरक्षा करना, और भूमि का स्वामी नहीं होता था। लेकिन अब क्या ना, ऋग्वैदिक काल में वो स्वतः से दिया जाने वाला एक तरह सा उपहार था, ठीक है, या लगान था। अब क्या हो गया, अनिवार्य कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में जो राजा को धन दिया, जिसे बलि कहते थे हम लोग, कहते कर के रूप में देते, स्वेच्छा से दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया, अनिवार्य कर दिया गया। वो ऋग्वेद के काल के अंतिम पड़ाव में ही वो लिखने लगा था अपने को, ठीक है। हाँ हाँ, वो अनिवार्य करके देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, कृषि व्यवस्था, जो ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ कि जो पशुपालन ही केवल पर निर्भर थे, लेकिन अब ये लोग क्या है, खेती का कार्य करना शुरू कर दी, ठीक है। ये जो लोहे का सबसे बड़ा जो भंडार मिला है, उत्तर प्रदेश में अजंत खेड़ा है, इलाहाबाद के आसपास में, वहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस समय जो अगर देखें तो चाक से 2-3 तरह के बर्तन भी प्राप्त होते हैं अपने को, ठीक है, काले बर्तन, ठीक है, लाल बर्तन, अपने चाक पे बने हुए बर्तन आपने देखे होंगे, वो काले, ठीक है, लाल मिक्स वाले बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बने हुए बर्तन, और उसके चित्रित धूसर, यानी कि जैसे आपने गिरवे रंग का देखा नहीं होगा, उसमें चित्र बना रहता कुछ, ठीक है, लाइन खींची रहता, ऐसे ही इस समय की विशेषता थी, ठीक है। और इसके साथ सोना, चांदी, टिन, पोटीन, ठीक है, शीशा, ये चीजें, ठीक है, ये लोग अपने जीवन में उपभोग में लाते थे, ठीक है। अगर जो हिरण है, ठीक है, नगद, ठीक है, कहते हैं। और लेन देन के में क्या होता था, वस्तु विनिमय बहुतायत में था, वस्तु विनिमय था। लेकिन क्या हुआ, कुछ जगहों पे बताया जाता है गाय के बदले, ठीक है, गाय, ठीक है, जो पणी होते थे, पणी, जिनके पास ज्यादा व्यापारी वर्ग था, वो उस समय बड़ा युद्ध होता था एक दूसरे के, उनकी गायें उन्होंने चुरा ली, ठीक है, क्योंकि उनको बड़ा दिखना है, जिनके पास जितनी गाय वो उतना बड़ा धनी व्यक्ति, ठीक है। तो समाज में पहनावा वही था लगभग, ठीक है, जो पहनावा हम लोग ऋग्वेद में अधोवास, अधिवास, ठीक है, उत्तरी और उत्सृणी, ये 4 प्रकार के होते थे। अच्छा, स्वर्ण के भी, ठीक, और चांदी के भी, ठीक है, आभूषण वगैरह बनाए जाते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में थे, ठीक है। और फिर उसके बाद इनका खान पान की बात करें, अब क्या हुआ
कि जो उत्तर वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में हम लोग अगर बात करें, उसमें पशुपालन था, दूध था। अब कृषि करने लगे तो फिर उनमें खान पान में भी सुधार हुआ। तो जौ, गेहूं, गोधूम, जौ, गेहूं, ठीक है, ये मांस का भी भक्षण होता था, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। अच्छा, इनका मुख्य महत्वपूर्ण जो पवित्र था क्या, गाय थी, ठीक है। और फिर उसके बाद इनके जो वो होते थे युद्ध करने के लिए घोड़े का, जैसे हम लोग सिंध घाटी सभ्यता में घोड़ों का प्रचलन नहीं था, ठीक है, आम जीवन में, लेकिन ये लोग प्रयोग में लाने लगे थे, ठीक है। अच्छा, निवास इनका आज भी वही मिट्टी के सरकंडे के बने हुए, ठीक है, पक्के इमारत नहीं बनती थी, ठीक, मकान वगैरह जो था। तो उत्तर वैदिक काल में ये चीजें थी, ये परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ, अब अगर हम लोग बात करें कर्मकांड की बात करें, व्यापार की बात कर लें, व्यापार, ये वैश्य जो लोग थे, व्यापारी वर्ग, ठीक है, पानी कहीं कहीं पे मिलता है, व्यापार ये लोग थे, एक जगह दूसरी जगह व्यापार और लेन देन में वही वस्तु विनिमय, गाय के बदले, ठीक है, इनका लेन देन होता था, ठीक है। और ये चीजें हैं, जिसे कहते हैं कि धान के बदले दूध, मतलब जौ के बदले दूध, ठीक है, या गाय के बदले और कोई सामग्री, ठीक है, ऐसे लेना, वस्तु विनिमय समझते हैं। हाँ, वस्तु वस्तु विनिमय में क्या होता है, वस्तु को एक दूसरे को देना, एक दूसरे के बदले में लेना, ठीक है, ये क्लियर होता है। तो व्यापार था। अच्छा, अब क्या हुआ, जो ऋग वैदिक काल प्रकृति पूजा हम लोग कर रहे थे ना, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, एक क्लिष्ट होने लगा और इसका विरोध भी होने लगा। क्योंकि कोई चीज जो आरंभ होती है वो सात्विक होती है, सरल होती है, सहज होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें टिपिकल होता चला जाता है, ठीक है, कठिनता, क्लिष्टता आने लगती है। उस क्लिष्टता के चक्कर में क्या हुआ, इसमें फिर अरण्यक और उपनिषद लिखे जाने लगे, उसी टाइम पीरियड में लिखे जाने लगे। उपनिषदों में उपनिषद कितने हैं अपने, 18, 108 है, 108 है उपनिषद है, उसमें से 12 प्रमाणित मिले हैं अभी तक, ठीक है, कहीं कहीं 18 भी लिखा मिलता है, लेकिन 12 अपने को प्रमाणित मिला है। उनमें इन कर्म कांडों का, क्योंकि भाई यज्ञ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या राजा क्या राजसूय यज्ञ करता था। राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि राजसूय यज्ञ में क्या करता, वो एक घोड़ा यज्ञ करके एक घोड़ा छोड़ा जाता था राजसूय यज्ञ में, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, यज्ञ, ठीक है। इसमें राजा जो है वो अपना एक सिंबॉलिक रूप से घोड़ा छोड़ता था और जिस जिस क्षेत्र से जाता था वहां का वो अधिकारी हो जाता है या राजा मान लिया जाता है। जब अगर विरोध हो गया तो अश्वमेध यज्ञ मान लो, राजसूय यज्ञ भी हुआ। राजसूय यज्ञ क्या होता था, राजा का जब क्या होता था, सिंहासन हो रहा था, वो सिंहासन में बैठते थे, राजा चुना जाता था, उसके बाद क्या है, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, ठीक है। राजसूय यज्ञ में अलग अलग नदियों का पानी अलग अलग लोगों द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा उनको, पर जैसे शपथ आज नहीं दिलाई जाती है कि आज ये, लेकिन उस समय क्या होता था, राष्ट्रीय यज्ञ होता था, उनको सिंहासन पर आरूढ़ कराया जाता था, ठीक है। सिंहासन पर बैठने के पश्चात वो युद्ध करना, सुरक्षा करना, इन सब चीजों का शपथ लेते थे। उसके बाद क्या होता, शपथ क्या लेते थे, एक तरह से आज्ञा या जो उस समय पद्धति रही हो, ठीक है, या जो चीजें उनको बताई जा रही होगी, सुरक्षा का, जनता का, सेवा भाव कुछ रहा होगा उस समय का। फिर उसके बाद क्या है, अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, वही जो बताया आपको, घोड़ा एक सिंबॉलिक रूप से छोड़ दिया, जिन जिन क्षेत्रों में निर्विवाद रूप से चला जाता था, ठीक है, उसका क्या होता था, वो क्षेत्र मान लिया जाता उस राजा का, ठीक है। अगर रोक लिया तो वही सीमा उनकी बन जाती थी। युद्ध होता या फिर हार जाते तो सीमा वही बन जाती थी, ठीक है। वात्स्यायन यज्ञ होता था, ठीक है, वात्स्यायन, इसमें रथ दौड़, घोड़ा दौड़, वात्स्यायन यज्ञ, ठीक है, वाज सैन यज्ञ, ठीक है, हाँ यज्ञ। ये क्या होता था, इसमें क्या है, रथ दौड़, घोड़ा दौड़, और ठीक है, ये चीजें एक तरह प्रतियोगिता होती थी, मनोरंजन का भी साधन रहा होगा उस समय का, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक तरह से क्या कहते हैं, सब इकट्ठा होते रहे होंगे, ठीक है, प्रतिस्पर्धा जो होती है वो चीजें दिखती रही होंगी कहीं कहीं। तो ये इस तरह से अगर बादशाह ये कहता, एक कृषि यज्ञ ही समझ लो, एक तरह से इसको मान लो। अच्छा, ये महत्वपूर्ण, और यज्ञ कर्मकांड होते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जो जन सामान्य व्यक्ति गृहस्थ में, क्योंकि जो वो दान देने वाला, अगर बात हम करें पूरी बात का,
ब्रह्मचर्य में तो क्या होता, पठन पाठन केवल होता था, ठीक है। वानप्रस्थ में तो वन चले गए, ठीक है, वानप्रस्थ में चले गए, ठीक है। सन्यास के बाद सन्यास आता है तो बाद में जुड़ा। जो गृहस्थ वाला आदमी था, गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ वाला आदमी यही दान देता था, यहां भी देता था, यहां भी देता था, क्योंकि गुरुकुल पद्धति थी, ठीक है। भाई गृहस्थ में यही कृषि कार्य करना, ठीक है। इनकी बड़ी जिम्मे, ये समझ लीजिए कि उस समय उत्तर वैदिक या वैदिक काल की व्यवस्था का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी था, ठीक है, ये गृहस्थ पे ही था। क्योंकि बच्चा तो पढ़ने गया तो वो तो कुछ करेगा नहीं, सहयोग करेगा, कर कौन देगा, गृहस्थ का देगा। ये खेती बाड़ी करेंगे या ठीक व्यापार करेंगे, गृहस्थ में है, जीवन व्यतीत कर रहा, वही देगा। वानप्रस्थ वाला भी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वो तो त्याग करके वन में चला गया है या फिर अपने दूसरे उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। तो कृषि कार्य तो कर नहीं रहा था या किसी व्यवसाय कर नहीं रहा, तो उसको कर नहीं देना होगा। अब ये गृहस्थ वाले पे ही पूरी जिम्मेदारी जो होती, पूरा समाज जो चलता था, ये गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर था। और गृहस्थ क्या है, ये कर भी देता था, कहाँ बच्चों पढ़ने, राजा को कर देता था, व्यापार के लिए लेन देन का सारा केंद्र बिंदु यही था, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो यही था ना, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण था। अब ये गृहस्थ में रह करके भी आप जो वहां से आए, आपको 5 भूत यज्ञ करना होता था, ठीक है। कौन कौन से 5 जो गृहस्थ में है, उनको 5 यज्ञ करने होते थे। एक तरह से कृतज्ञता ज्ञापित करना होता था, जिन जिन चीजों से हम वो सीखे, समाज के लिए जो मिला है। जैसे आप पहले कहते हैं देव, ठीक है, देव यज्ञ, जो एक जन सामान्य व्यक्ति गृहस्थ में जीवन व्यतीत करता था, देव यज्ञ। देव यज्ञ में जो देवता लोग हैं, ठीक है, पानी बरसा रहे हैं, जल के देवता हो गए, पशुओं के पक्षियों के देवता हो गए, ठीक है। ये वरुण, मतलब जिससे है वरुण है, जल के देवता हैं। इंद्र हैं, झंझावात और सुरक्षा के देवता हैं, ठीक। अग्नि है, देवताओं और मनुष्य के बीच का माध्यम बनाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है, उनके पास संबंध देवता, ठीक है, उनको क्या करना है, उनके के प्रति भाई हमें प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया, उनके पास अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एक यज्ञ करना होता है। दूसरी यज्ञ होती थी कौन सी, दूसरी ऋषि यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ठीक है। ऋषि जिनसे उन्होंने सीखा है, आप समझिए, हाँ, उनके लिए, ऋषियों महर्षियों के लिए, गुरुओं के लिए ये किया। विद्या, एक तरह से विद्या जो प्राप्त की, जहां से ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, उनके प्रति अपना ज्ञापन करना। हाँ, तीसरा भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में क्या होता था, जो हमारे पूर्वज हैं, है नहीं, ठीक है, उन लोगों के लिए कृतज्ञता, हाँ भाई हम उनके बाद हम उत्तरदायित्व हमारे पास आया है, हम उनके लिए कृतज्ञता। अतिथि, ये अतिथि यज्ञ भी एक होता था। क्या होता था, अतिथि आ गए, भाई कोई दूसरा आया आपके घर पे, अतिथि यज्ञ एक तरह से अतिथियों के लिए। अच्छा, भूत यज्ञ में एक चीज ये भी होता था, पशु पक्षी उनको निवेदन करते थे। पितरों को कौन खिलाते, जैसे आज होता ना, ये भी चलेगा कि कौवे को, जानवरों को, चिड़ियों को, तो वो अभी एक मान्यता थी उनमें। क्योंकि जैसे अगर हम इसको वैदिक काल को देखे, आत्मा परमात्मा की बात करता है, कर्म की बात करता है, तो जो भाई पशु पक्षी बने, ठीक है, या और कुछ बन गए, तो उनके लिए पितरों खिलाते नहीं, कौवे खिलाओ या जानवरों को खिलाओ या गाय को खिलाओ, ऐसा, ठीक है। तो इससे उसको अतिथि यज्ञ क्या होता था, अतिथियों के लिए, जैसे अतिथि आ गए आपके लिए, उनके लिए जो आप व्यवस्था करते थे वो अतिथि, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर ये अपने कल्याण के लिए फिर और उसे करते थे। इस तरह से 5 यज्ञ थे, अनिवार्य ये करते थे उन गृहस्थ के लोग, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात करें इसमें कर्मकांड की मंत्रों का बहुत क्लिष्टता नहीं। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो सामवेद था, गायन का था, कोई मतलब नहीं था, ठीक, लेकिन अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण ऐसी चीजें आ गई कि तुम्हें ये सब मंत्र बता देंगे, वशीकरण से आज चल रहा है। बाबा जी आए या कोई महर्षि आए, कोई बताए झूठे, जो एक तरह अंधविश्वास फैला नहीं, लोग फैला रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हाँ, उनको क्या, ये मंत्र कर लो, वशीकरण कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और वहां पे जब महत्वपूर्ण कौन देवता था, इंद्र था। अब उत्तर वैदिक काल में आ जाता है प्रजापति, ब्रह्मा की बात होने लगी, किसे, ठीक है, प्रजापति, या उनको प्रजापति ब्रह्मा, ठीक है, उनका प्रतिरूप होने लगा। अब जो शूद्रों के देवता पूषण देवता हो गए, कौन से, पूषण देवता,
ये क्या पुष्ण देवता कौन है? जो पहले क्या है, ये अंतरिक्ष में रहते थे, ठीक है। अब बाद में क्या, ये फिर इनको पशुओं का देवता कहा जाता था। किसका? पशु पक्षियों का देवता, पशु पक्षियों का, ठीक है। अब क्या हुआ कालांतर में, अब क्या हुआ, ये समाज से कटने लगे। जो शूद्र चतुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ग था वो कटने लगा। तो हुआ क्या, अब उनको क्या, इनके देवता के, इनका देवता अब कौन रह जाएगा? इनको जोड़ दिया गया, ठीक है। गिरावट आ गई, आप समझिए। क्योंकि अब क्या समाज से वो उनकी स्थिति गिर गई ना, एक तरह से प्रिविलेज मिल गया ना, एक तरह से कि हाँ भाई ये छोटे ये बड़े, एक तरह से महत्व मिल गया उनको। तो उनको क्या किया उन्होंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये पुष्ण देवता हो गए, किसके हो गए? शूद्रों के, ठीक है। और क्या हुआ, अब जो देवताओं थे महत्व चेंज होने लगा, ठीक है। अगर हम बात करें इन सब चीजों में उत्तर वैदिक काल में, अच्छा व्यापार हो गया, कर्मकांड हो गया, अब इतना क्लिष्ट हो गया, जन सामान्य के हाथ में रहा नहीं। इसी की पृष्ठभूमि पे ही उस समय भारतवर्ष में या भारत में उस समय, ठीक है, बहुत सारे संप्रदाय, लगभग 300 संप्रदाय, जैसे बौद्ध, जैन, अकिरिया, अजीवक जैसे संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ इसी के अगेंस्ट में। और उपनिषद सीधा कर दिया इस कठिनता और क्लिष्टता के कारण, क्योंकि जब यज्ञ कराया जाता था उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या होती थी, जलाई जाती, समझा दी जाती थी। उसमें जौ, घी, ठीक है, 6-6 महीने साल, हाँ डालते तो जलाया जाता था, ठीक है। अच्छा, ये यज्ञ का हम जहां तक समझते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, जैसे आग जलाते हैं तो जीव जंतु जो हैं साफ सफाई करने के बाद वो हट जाते हैं, ठीक है। एक उस समय, या कीड़े मकोड़े, मच्छर, जैसे आज मोर्टिन जलाते हैं हम लोग, उस समय कीड़े मकोड़े या धुआं करो, गांव में आपने देखा होगा सरकंडे को, कंडे को जला करके हम लोग धुआं कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से उस समय महत्व रहा होगा कुछ, ठीक है, और वैज्ञानिक कारण तो होगा कुछ न कुछ, ठीक है, उसका फायदा रहा होगा। लेकिन वो अब यज्ञ ऐसे होने लगे, 6-6 महीने, साल भर होने लगे, तो उसमें बहुत सारी सामग्रियां, एक स्थिति ऐसी आई उत्तर वैदिक काल में कि भाई सभी लोग मंत्र में जाप कर रहे हैं और संविदा डाल रहे हैं, यहाँ भूखे जनता मर रही है, आप समझ रहे हो। अब ऐसा भी तो होता ना, कहते नहीं आज भी आडंबर है, भगवान से ऊपर या दूध चढ़ता है, कहीं अपने खाने के लिए बकरा चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अंधविश्वास, तो क्या हुआ, और जन सामान्य भूखा मर रहा है, ठीक है, आप समझिए। तो इस तरह अब बलि का रूप हम लोग, अब बलि का होता, राजा को अनिवार्य कर दिया गया। वो पहले था स्वेच्छा से देते, भाई है तो ले लो, अब नहीं, अब देना ही पड़ेगा। भाई कृषि कार्य यज्ञ में लगे पड़े हैं, सारी चीजें जल जा रही थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, तो ये इसका विरोध होने लगा, उपनिषद लिखे गए, ठीक है। अच्छा, इन वेदों को पढ़ने के लिए, ठीक है, वेदांग लिखे गए। कितने हैं? वेदांग 6 हैं, आपके कंपटीशन में आता भी है, ठीक है। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, ठीक है, छंद और निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं आपके। इन वेदांगों के द्वारा वेदों को समझा जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या, वेद सब पढ़ नहीं सकते थे, सब कर्मकांड मान नहीं सकते थे। अच्छा, जो इन वैदिक कर्मकांडों को जानने वाला था, ठीक है, कौन होता था? ये ब्रह्म होता था। क्या होता था? इसको ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म क्या है? जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, ठीक है। भाई हम लोग खड़े हैं एक दूसरे देख, लेकिन इसके अलावा भी वायु, वो भी नहीं दिख रही ना, लेकिन वायु है। तो जो दिख रही है वो नहीं दिख रही है। इन सब चीजों को जो जानने वाला है, कर्म का, वैदिक कर्म कांडों को, ठीक है, वो ब्रह्म है एक तरह से। और क्या है, क्योंकि भाई हम यज्ञ कर रहे हैं किसके लिए? देवताओं के लिए कर रहे हैं, या वातावरण शुद्धि, प्रकृति शुद्धि के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, फिर उसके बाद इसको जो जानता था उसको ब्राह्मण कहा गया। अब कोई कहेगा, किसी से पूछे आपसे ब्राह्मण कौन, कहते नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, तो उनसे पूछो ब्राह्मण आप कौन, ब्राह्मण की परिभाषा बताओ। वैदिक काल में अगर कहा जाए, ब्राह्मण का कर्म जो था, दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, ठीक है, उनके मुख्य कार्य थे, ठीक है। वो ब्राह्मण का, अगर वास्तविक अर्थ में कहा जाए, जो आज कहते हैं ना, जन्म से, जन्म कुल में पैदा होके, परिवार में पैदा होके हम ब्राह्मण हैं, और काम कर रहे हैं, सेना में जा रहे हैं, कहीं लिपिक बन रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, क्या वो ब्राह्मण हैं? इसके अनुसार। लेकिन क्या है, क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठता दिखाना है तो हम ब्राह्मण, आप समझ रहे हैं। तो ये चीजें, तो वैसे ही सभी लोग हम क्षत्रिय हैं। कर्म क्या है? आप दूसरे कार्य कर रहे हैं, लिपिक का काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, क्षत्रिय का आएगा,
तो उसकी डिफिनेशन पहले उसके बताओ कि विश्व विज्ञान क्या, जो इसीलिए कहते हैं जो इतिहास जानता है सब कुछ जानता है, आप समझ लो। और इतिहास नहीं जानते हो तो आप कहीं बोल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है, कई लोग हैं यहाँ पे, मैंने पूछता हूँ उनसे, भाई अगर ऐसा आप कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, उसका तर्क दीजिए, कारण हो, नहीं पता है, बस हमें ये अच्छा लग रहा है तो अपने पास हम ये उपाधि रखेंगे। इसीलिए अपने भारतीय संविधान में ये लिख कर दिया गया, शिक्षा और सेना के अलावा किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। किसमें? अनुच्छेद 18 में है ना, हाँ अनुच्छेद 18 में ये है। तो ये चीजें हैं, आप समझिए। तो ये हुआ। अच्छा, अब ये बेचारे उसी एक व्यक्ति से ही पैदा हुए, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, पेट से वैश्य निकले, और पैर से, जो इनका पैर का मतलब जो इन तीनों का सहयोग करते हो, ठीक है भाई। कोई हुनर नहीं आया भाई, मान लीजिए एक परिवार में 4 बच्चे, एक बच्चा पढ़ लिख गया, ठीक है, एक बच्चा थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, वो हो गया, और दूसरा है घर का कृषि कार्य या व्यवसाय का काम कर रहा, और तीसरा बच रहा नहीं कुछ आ रहा है, तीनों काम नहीं सीख पाया, तो वो सहयोग करेगा ना। अब वो क्या, वही जो एक ही व्यक्ति से पैदा हुआ, ठीक है, ब्रह्मा से, अब वो समाज से हटने लगा, विद्या का, उपनयन का, शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, उसको समाज से हटने लग गया, और उसके देवता भी परिवर्तित हो गए, आप समझिए। तो इस तरह से क्लिष्टता आने शुरू हुई, जो जातिवाद, फिर उसके बाद कालांतर में जातिवाद और कर्मकांड से क्लिष्टता के कारण ये जो वैदिक जो परंपराएं थी, उनके अंगेष्ट में लगभग 300 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, उससे ज्यादा ही है। इसमें बौद्ध और जैन धर्म बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसके बाद क्रियावाद, आजीवक संप्रदाय, बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन जो वो अभी तक चले आ रहे हैं, बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है, ये महत्वपूर्ण थे उस समय। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आप लोग बताइए, ठीक है, धन्यवाद।